हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझी थी और इस लेक्चर में हम लोगों को ये पढ़ना है, मतलब ये समझना है किस बारे में कि ये स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन अपना क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? स्पीड से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वहां क्या बोला था पहले? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से रिलेटेड होती है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है वेलोसिटी। तो हमने बोला कि भाई साहब ये स्पीड क्या है? कौन क्या है? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड by an object in per unit टाइम ले देते हैं। पर यूनिट टाइम is defined as speed। ठीक, मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर हम लोग ऊपर रख दें किसको? डिस्टेंस को, और नीचे डिवाइड कर दें किससे? टाइम से, तो ये क्या बनेगी? स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर मैटर? अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। और नीचे कौन बैठा है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये क्या होगी इसकी यूनिट? मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट है? स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक, ठीक है। फिर बात आई कि कल हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में सेम सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि पहले एक घंटे में कितना चला? 20 किलोमीटर। तो इस हिसाब से डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम 1 आवर, कितना बना? 20/1 माने 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। और अगली बार भी वो एक घंटे में 20 किलोमीटर ही चला। किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यही तो यूनिफॉर्म होता है कि जितना एक घंटे में यहाँ चला, माने एक घंटे मतलब सेम टाइम इंटरवल में, उतना यहाँ भी चले उतना यहाँ भी चले। तो अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए? उतनी। यहाँ भी कितनी होनी चाहिए? उतनी। इसका मतलब कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड भी कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी, चेंज नहीं हो रही होगी। तो स्पीड यूनिफॉर्म भी होती है। कब होती है? जब टाइम इंटरवल सेम हो, माने t1 किसके बराबर है? t2 के बराबर हो। देन जो d1 है डिस्टेंस, वो d2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका क्या मतलब है कि सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस होंगी वो कैसी चलेंगी? सेम सेम चलेंगी। डिफरेंट इनकी वैल्यू नहीं हो सकती है। क्लियर? मत कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर मान लो कि कोई कहे कि नहीं भाई साहब, हम तो अलग अलग डिस्टेंस चलेंगे। अलग सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कैसे चलेंगे? अलग अलग। तो अगर t1 t2 के बराबर है, लेकिन d1 जो है वो d2 के बराबर नहीं है, d1 डज नॉट इक्वल्स टू d2, इसका मतलब स्पीड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म में नहीं आई आज स्कूल। स्पीड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये तुमको याद रखना है, ये नोट है तुम्हारे। क्या कह रहा है कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, माने सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कैसी होंगी? सेम सेम डिस्टेंस कवर करेगा, माने इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कैसी कवर करेगा? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है बात? एकदम कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। तो ये हो गई कहानी इसकी, किसकी? स्पीड की।
अब अगर स्पीड मान लो बार बार बदल रही, स्पीड अगर बदल रही, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मान लो कि तुम पहले चले 1 घंटे 50 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में, फिर अगले 1 घंटे में मान लो तुम 60 किलोमीटर चले, तो ये जो हम कहेंगे एवरेज स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड इस पूरे सिस्टम की यहां से लेके वहां तक गए, तो कोई एक मीन वैल्यू बताओ कि हाँ भाई कितनी थी। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, और स्पीड में यहां मेंशन कर देंगे कहीं कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायमेंशन, ओ डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, total time is known as average speed। ठीक, माने कि जो एवरेज स्पीड होगी, स्पीड वो क्या होगी, मान लो कई सारी डिस्टेंस कवर कर रहा है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस और खूब सारी है अपने पास, जितनी डिस्टेंस होगी सबको जोड़ के लिख दो। और टाइम कितना लग रहा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने टाइम है सबको जोड़ के लिख दो। तो ये क्या आएगी, हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन देता कि एक कोई कार है, बड़ी खतरनाक टाइप की कार है, पुराने जमाने की, चौकोर चौकोर। अब इसने कहा कि ये पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चली, फिर 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में कितना चली, 50 मीटर चली, फिर अगले 8 सेकंड में कितना चली, 40 मीटर चली, फिर अगले 2 सेकंड में कितना चली, 12 मीटर चली। कितना चली, 12 नहीं, थोड़ा सा 15 ले लो इसको, कितना मीटर चली, 15 मीटर। तो एवरेज स्पीड बताओ। तो हमने कहा कि ले आओ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो तुमसे कहा टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10, 50, 40, 15, सबको जोड़ दो। 10 और 50 60, 60 और 40 100, 100 और 15 115। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 115। टोटल टाइम 5 10 15, 15 और 8 और 2 10, तो 15 और 10 25। 5 से काटो, 5 से कितनी बार गया, 23 टाइम्स। 5 से कितनी बार गया, 5 बार। 5 से डिवाइड करो, 5 से 4 टाइम्स 20, बचा कितना, 3, तो 4.6 क्या, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ऐसे तुम एवरेज स्पीड निकाल लोगे। कभी कभी मीटर पर सेकेंड तुम्हें किलोमीटर पर आवर में देगा, और वहां पे तुम्हें चेंज करना पड़ सकता है। तो तुम कहोगे कि यार किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर, या ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है kph, किलोमीटर पर आवर, या ऐसे। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, और आवर को सेकंड में चेंज कर दिया। अब जीरो ने जीरो को काट दिया, कितना बचा ऊपर, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 6 6 36 मीटर पर सेकंड। चलो, इसको डिवाइड किया किससे हम लोगों ने, 2 से। 2 से 5 टाइम, 2 से 18 टाइम्स मीटर पर सेकंड। तो अगर तुमसे कहे कि कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है और उसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो तुम क्या करोगे,
5/18 से करा दोगे क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि तुमसे कहा उसने कि कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो तुमने कहा कि अरे देखो कितना आसान है, 36 को मल्टीप्लाई करा दिया 5/18 से। 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के। तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। 18 से 36 कितनी बार कटा, 2 बार, और 5 टू सा कितना हो गया, 10। 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लो तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आए कि तुम्हें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो तुम क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दोगे। और अगर उल्टा आ जाए कि मीटर पर सेकंड को चेंज करके दिखाओ किलोमीटर पर आवर में, मान लो कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि कोई है जो 100 मीटर पर सेकंड से चलता है, या तुमसे कह दिया कन्वर्ट करो 100 मीटर पर सेकंड को इनटू kph, किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। हल्की सी शाइनिंग यहाँ पे आ रही है। तो अब क्या करोगे, तुमने लिखा 100 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में, तो उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन जाएगा, kph। 5 से 100 कितनी बार गया, 20 टाइम्स, 20 × 18, 20 × 18 कितना होगा, 36, और 0 kph, 360 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है, अब देखो सवाल, क्वेश्चन आ गया कि a car covers 20 meter in 3 seconds and 30 meter in next 5 seconds, then find out its average speed। तो हमने कहा कि एक कार है जो चल रही है किससे, 20 कवर कर रही 20 मीटर किसमें, इन 3 सेकंड में, फिर 30 मीटर कवर कर रही इन 5 सेकंड में। तो हमने कहा कि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 + 30, टोटल टाइम कितना है, 3 + 5, तो कितना हो गया, 8 और 3 50, 3 और 2 50, और ये कितना होगा, 5 और 3 8। तो काटो इसको, कितना हुआ, 8 से तुमने अगर पहले इसको काट दिया 25/4, 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 7.125 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई, एवरेज स्पीड की वैल्यू। ठीक, क्लियर मैटर है एकदम। अब अब क्या करें, एक अलग टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल्स ऑफ 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड पे सेम डिस्टेंस इंटरवल क्या कर रहा है, कवर करता चला जा रहा है। ठीक है, और सेम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, मान लो उसको हम कह देते कि ये सेम डिस्टेंस कितने की कवर कर रहा है, 10-10 मीटर की।
ठीक है, तो फाइंड करो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी? अब हमें तो नहीं पता कि कितने इंटरवल कवर किया, तो हमने कहा कि 10 प्लस 10 प्लस 10 कहाँ तक जोड़ते हैं, कहाँ तक जोड़ दें? तो हमने मान लिया कि कोई वैल्यू होगी n टाइम्स तक। कितने टाइम्स तक? n टाइम्स तक। कभी तो रुकेगा जीवन में। और दो दो सेकंड, दो दो सेकंड, दो दो सेकंड, प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n टाइम्स तक। चलो एक बात हमें बताओ, तुमने 2 को 5 बार जोड़ा तो क्या हुआ? 5 टू ज़ा 10। 2 को 100 बार जोड़ा तो 2 इंटू 100 माने 200। तो 10 को n बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू n। 2 को n बार जोड़ोगे तो 2 इंटू n, तो n से n कटा, कितना बचा? 10/2 माने 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर बात है एकदम। हम लोग मल्टीप्लाई का यूज क्यों करते हैं? मल्टीप्लाई माने कुछ नहीं, सब कुछ मैथमेटिक्स में सब कुछ क्या होता है? एडिशन। तो एडिशन इतना ना करना पड़े इसीलिए क्या करते हैं, उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन को आसान बनाने के लिए, कि 10 को कितनी बार जोड़ना है? n बार जोड़ना है, तो जोड़ते जोड़ते बुढ़ापा ना आ जाए, इसीलिए 10 इंटू n डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर मैटर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेहतरीन टाइप का। तुमसे कह रहा कि मान लो कि ये एक डिस्टेंस है, बड़ी लहराती हुई डिस्टेंस हो गई, कोई बात नहीं, सीधा सीधा बनाना तुम लोग। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, और जा रहा है ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और वापस आ रहा है किससे? 40 मीटर पर सेकंड से। ए से बी तक गया कितने में? 20 मीटर पर सेकंड। बी से वापस ए तक आया कितने में? कैसे? 40 मीटर पर सेकंड से। तो कह रहा कि फाइंड करो एवरेज स्पीड। अब ध्यान से देखो करना क्या है। हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है डिस्टेंस क्या है भाई। तो हमने कहा कि यार डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस को ए बी मान लेते हैं। ए से बी तक के डिस्टेंस को ए बी मान लिया, और एक बार गया और वापस आया, तो ए बी गया और ए बी ही तो वापस आएगा, कि आने में कोई रोड लंबी हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता। तो ए बी गया और ए बी ही वापस आ गया। अब बारी आई टोटल टाइम की। इस डिस्टेंस को हम एक बार ऐसे लिख देते हैं कि d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। जाने में लगा टाइम t1, आने में लगा टाइम t2। ठीक है। अब अब बारी आई कि यार ये t1 t2 क्या है। चलो इधर आ जाओ जल्दी से शॉर्टकट में। स्पीड इक्वल्स टू क्या बोल रहे हो देर से? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब टाइम को उधर भेज दें तो स्पीड कहाँ जाएगी? नीचे। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने क्या किया, टाइम की जगह रखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से देखो, t1 की जगह क्या रखा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड है। यहां ले आओ इसको। तो हमने ऊपर जोड़ा ए बी 2ab। नीचे, नीचे देखो ए बी कॉमन है, और 20 और 40 कैल्सियम कितना आया? 40। तो 20 ने 40 को काटा कितनी बार? 2 बार। 40 ने कितनी बार काटा? एक बार। ए बी ने ए बी को लपेट दिया, ये पलट गया ऊपर। 42 जा कितना हो गया? 80 अपॉन कितना आ गया नीचे? 3। डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? इसको डिवाइड किया हम लोगों ने, तो 3 से 3 2 जा 6, बचा कितना? 2। 3 6 जा 18, बचा कितना? 2। 6 6 आता रहेगा, 6 7 कर दिया मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई? 26.67 मीटर पर सेकेंड। बताओ, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसमें एक स्पेशल कहानी थी कि डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, जब भी डिस्टेंस सेम होगी तुम्हें टाइम को चेंज करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आराम से लगाओगे, आराम से आंसर आएगा, कोई दुख दर्द इसमें नहीं है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस रखी, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड से चेंज कर दिया, ए बी कॉमन ले लिया, ए बी से बी कट गया, और तुमने अंदर एलसीएम ले लिया, 20 और 40 का एलसीएम 40, 20 से 2 बार कटा, 40 से एक बार, 40 पलट के चला गया ऊपर, 40 दूनी 80 और 2 रे कितना हो गया 3। तो ये आ गई तुम्हारी एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर इसी को जब भी तुम्हें क्या बोले, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस d1 d2 क्या है, सेम है, लेकिन v1 v2 क्या है, अलग अलग है। v1 v2 क्या है, अलग अलग है। तो उस समय एवरेज स्पीड जो होगी v एवरेज, वो कितनी होगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2v1 कितना था 20, v2 कितना था 40, नीचे कितना था 20 प्लस 40, तो ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, या ऐसे ही रखो, 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइड बाय 20, 40 कितना हो गया 60। तो एक जीरो ने एक जीरो को काटा, दो ने इसको काटा कितनी बार, 3 बार, बचा क्या 4 टू ज़ा 80 अपॉन 3। देखो यही तो आया था, यही फिर से आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन मान लो कभी एमसीक्यू में दिखाई दे, किसमें, एमसीक्यू में, तो छोटा सा कहीं कर लो जल्दी से, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन कब लगेगा, जब डिस्टेंस सेम हो। जैसे तुमसे कहे कि एक कार ने 10 किलोमीटर कवर किया 50 किलोमीटर पर आवर से, और अगला 10 किलोमीटर कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर से, तो डिस्टेंस क्या बोला, सेम। या तो बोले कि कोई, तुम स्कूल गए इस वेलोसिटी से, तुम स्कूल से वापस आए इस वेलोसिटी से, डिस्टेंस क्या है, सेम है। बार बार कह रहा है ना, डिस्टेंस सेम है। ठीक, ठीक है। अब क्वेश्चन को कर देते हैं चेंज। क्वेश्चन कह रहा कि कोई ए से बी तक गया T1 टाइम में, किससे, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं चलो, और बी से गया सी तक। अब ये ए बी और बी सी की लंबाई बराबर नहीं है, लेकिन टाइम इसको सेम लगा, T2 टाइम क्या लगा, सेम लगा। ये कितने में गया, 20 किलोमीटर पर आवर में, और ये कितने में गया है, मान लिया कि 10 किलोमीटर पर आवर में गया। अब कह रहा कि फाइंड करो एवरेज स्पीड, और कैसे बोला कि T1 और T2 जो टाइम है, इफ फाइंड एवरेज स्पीड इफ टाइम इंटरवल आर सेम, T1 इक्वल्स टू क्या है T2, एन ऑब्जेक्ट covers a distance with 20 किलोमीटर पर आवर इन, मान लो बोल देता कि 3 सेकेंड्स, एंड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड इट मूव्स विद 10 किलोमीटर पर आवर, माने टाइम इंटरवल सेम बोल। आपकी बार ध्यान से क्वेश्चन का नेचर पहचानना पड़ेगा तुमको। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ो कि ये कितना है 20, और माने ऐसे v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ये कौन होगी, v एवरेज। तो v1 कितना है 20, वो कितना है प्लस प्लस प्लस, वो कितना है 10 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 2, माने 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्ट जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे मीन या एवरेज कब आएगा, जब टाइम सेम हो। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम हुई तो क्या करोगे, ऐसे, तब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओगे, विधिवत तरीके से एकदम आंसर निकालोगे, जो पैटर्न तुम्हारा होता है एकदम वैसे ही। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन आते समय इस तरीके से तुम कर लोगे। अब मान लो आ गए हम लोग किस पे, अपने वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है ऐसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को शो करते हैं v से ही न्यूमेरिकल लगाते समय स्पीड को भी शो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं स्मॉल s या स्मॉल d से अपॉन टाइम, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, या तो ऐसा देखने को मिल सकता है या तो ऐसा, तो ऐसा ही मानते हैं, जब जरूरत पड़ेगी कभी तो ऐसा भी लिख लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती, सेकंड, माने इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में भी दिया जा सकता है, उसे चेंज करना बता दिया गया। स्पीड कैसी क्वांटिटी थी, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर। एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन जो स्पीड है वो केवल जीरो और पॉजिटिव होगी। स्पीड क्या होगी, केवल जीरो और पॉजिटिव होगी। ठीक है, स्पष्ट मैटर है। जो हमारी स्पीड है वो क्या होगी, केवल जो स्पीड है वो केवल क्या होगी, या तो जीरो हो सकती है या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू उसके पास होगी, निगेटिव कभी नहीं हो सकती। ये निगेटिव कभी नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है। ठीक है, निगेटिव का मतलब डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। निगेटिव का मतलब डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लो तुमसे कहता कि एक्सेलरेशन बताओ। जैसे हमने बोला कि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ही वो कहता कि चलो अच्छा एक काम करो, तुम बताओ कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता ना। चलो एक काम करो, इसको डेल्टा एस से लिख ही लो, नहीं चलो ऐसे ही रहने दो। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो अगली हेडिंग हम लोग की क्या है, एक्सेलरेशन। हम लोग देखते हैं गाड़ियों में हमारे पास क्या लगा रहता है, वो ऐसे जिसको हटते हैं गाड़ी तेज चलती, एक्सेलरेटर। क्या होता है, एक्सेलरेटर। तो नाम कहां से आया, इसी से आया, क्योंकि एक्सेलरेशन देता है। तो ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो ऊपर कौन बैठा, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी पहले अगर 10 मीटर पर सेकंड थी, अब 15 मीटर पर सेकंड है, तो है तो मीटर पर सेकंड ही ना। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। नीचे कौन बैठा, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता, सेकंड। तो सेकंड और सेकंड का हो गया मल्टीप्लाई, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, प्लस का साइन देखो बनाया हमने, नेगेटिव और जीरो। इसकी तीनों वैल्यू हो सकती हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो हम तुमसे कहते कि एन ऑब्जेक्ट
is moving with 20 kilometer per hour and after time 10 minutes its velocity becomes 30 kilometer per hour. Find out acceleration. एक्सेलरेशन निकालना होता, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी कितना है, वेलोसिटी कितनी हो गई है 30 किलोमीटर पर आवर, पहले कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 30 में से 20 को क्या कर दोगे माइनस, 30 में से 20 क्या कर दोगे माइनस। अच्छा ऊपर दिया किलोमीटर पर आवर में, नीचे क्या दिया टाइम 10 मिनट, मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आवर, 60 पलट दो ऊपर, 10 30 में से 20 गया कितना बचा 10 डिवाइड बाय 10, 60 पलट गया ऊपर 60, 10 से 10 कट गया कितना आ गया 60, यूनिट क्या होगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जैसे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था इसीलिए इसका यूनिट क्या बना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक, क्लियर बात। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन की, अगर एक्सेलरेशन पे कोई क्वेश्चन आया तो उसको हम लोग इस तरीके से आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जब सेम सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इफ s1 इक्वल्स टू s2 इन t1 इक्वल्स टू t2, माने सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो क्या होगा v कैसी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और अगर s1 डज नॉट इक्वल्स टू s2 है इन सेम टाइम इंटरवल t1 इक्वल्स टू t2, देन v इज नॉन यूनिफॉर्म, v कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें और खतरनाक तरीके से हमको सामने आएंगी ग्राफ में, जब हम लोग ग्राफ देखेंगे कि यार ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसे बनता, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे चल रहा है, ये अचानक से उठ कैसे रहा, अचानक से गिर रहा, अचानक से सीधा हो जा रहा, ये क्या सिस्टम है। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग को और आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन की कहानी यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ग्राफ्स के साथ। तब तक जो पहले दूसरे लेक्चर्स हैं इनको बेहतरीन तरीके से लिख लिख के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके रखो, और जिसको जितना रिवाइज करते जाओगे उतना मजा आता जाएगा, और ये केवल इस क्लास के लिए नहीं जिंदगी भर के लिए काम करना है। जो जितना रिवाइज करेगा उसको उतने आनंद की अनुभूति होगी। अपने आप से रोज पूछो, जाओ मिरर के सामने खड़े हो पूछो कि क्या आज हमने कुछ अच्छा किया, तो तुम्हें जवाब जब मिलेगा कि हाँ हाँ आज हमने ये सीखी यार, तुम्हें देखो एकदम मजा आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है। तो पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।